जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार इंशाअल्लाह। अब पीछे तक एक हाथ उठे आपका अगले मिसरे पे कि जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये इंशाअल्लाह आमीन। क्या कहने इमरान भाई, बाबा 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 अल्लाह आपके देख रहे हैं कि बहुत बीमारियों से जूझ करके अभी वो चुनाव से ताजा ताजा छुट्टी पाए हैं। ये आपके महबूब समाजी कारकुन फैजी रहमान साहब की मोहब्बतें हैं सिर्फ जो उन्हें खींच लाई हैं इस मुशायरे तक, वरना उनकी सेहत इजाजत नहीं दे रही थी। वो इस मुशायरे के आखिरी हिस्से तक इंशाअल्लाह डाइस पर मौजूद रहेंगे, लेकिन इस वक्त उनकी ख्वाहिश है कि वो माइक पर आएं और अपना कलाम पेश करें। लेकिन 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 रुक जाइए। गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि 3 मोहतरम शायरों को हमें सुनना है। आप में से कोई एक शख्स भी जाएगा नहीं। आपका महबूब मकबूल शायर इमरान प्रतापगढ़ी आपके हवाले। अस्सलाम वालेकुम। ताजपुर की ये खूबसूरत सरजमीन, मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। इधर जो डाइस पे लोग हैं, एक बात मैं क्लियर कहना चाहता हूं डाइस के लोगों से कि ये जो आपसे 3 फीट नीचे बैठे लोग हैं, सिर्फ इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है मुशायरे को मुशायरा बनाना। यकीनन जो डाइस पे लोग बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। और डाइस पे बैठने का मतलब ये नहीं कि आप अफजल हो गए और ये छोटे हो गए। मेरा मानना है कि मुशायरा जो है वो तराजू के 2 पलड़ों की तरह है, एक पलड़ा ये है और एक ये है, और झुका वही पलड़ा होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। ये ज्यादा वजनदार लोग हैं भाई, क्या कहने। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं कि जुल्म के कद तलका पहुंची है, जुल्म के कद तलका पहुंची है, जुल्म के कद तलका पहुंची है, आखिरी हद तलका पहुंची है। वो जो नफरत थी गली कूचों में, वो जो थी गली कूचों में, अब तो संसद तलका पहुंची है। क्या कहने मोहतरम बाबा, संसद तलका पहुंची है, जुल्म के कद तलका पहुंची है, आखिरी हद तलका पहुंची है। मैं बिहार में खड़ा हूं, मेरा ईमान, मेरा यकीन और इन दिनों के जो हालात हैं उसे मैं देख रहा हूं, तो मेरा दिल कर रहा है मैं आप सबके नाम 4 मिसरे पढ़ दूं, फिर वो सब सुनाने की कोशिश करूंगा जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करूंगा कि वो सब सुनाऊं। मैं 4 मिसरे बड़े यकीन के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ ये पढ़ रहा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। आहा, इंशाअल्लाह। कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। यहाँ बैठे बैठे मेरे ज़हन में 4 मिसरे आए तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पढ़ दूं। आता हो कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार इंशाअल्लाह। अब पीछे तक एक एक हाथ उठे आपका अगले मिसरे पे
कि जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये इंशाअल्लाह आमीन। क्या कहने इमरान भाई, बाबा 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 बाबा, अल्लाह आपके जुमलों को सच कर दे, लफ्जों को। बिहार दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये बिहार। मैंने कोशिश किया कि थोड़ा आप बेदार हो जाएं ताकि आपको थोड़ी संजीदा शायरी सुनाई जा सके। सामने जो अगली सफों में बैठे हुए लोग हैं, बहुत खामोश होकर के मैं शुरू से देख रहा हूं कि बैठे हुए हैं, थोड़ा उनकी भी शिरकत हो। ये बिहार है साहब, बड़ा समझदार है ये बिहार। अभी मैं आ रहा था, एयरपोर्ट पर उतरा तो थोड़ी दूर पे एक भिखारी भीख मांग रहा था। एक बिहार के आदमी के पीछे पड़ के जैसे जबरन भीख मांगते ना, जबरदस्ती वसूल लेना, साहब दे दो कुछ, 2 दिन से खाना नहीं खाया, दे दो कुछ, 2 दिन से खाना नहीं खाया। वो आदमी बिहार का था साहब, उसने 500 की नोट निकाली, नोट निकाल के उससे कहा कि 400 रुपए चेंज है। तो भिखारी ने जेब में हाथ डाला, बोला हाँ साहब चेंज है। तो उसने पलट के 500 अपनी जेब में रखा, बोला जाओ इसी से कुछ खा लेना जो तुम्हारे पास रखा। ये बिहार है, ये बिहार है। इस बिहार को सलाम करता हूँ, बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। मैं गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ, मैं गजलें नहीं पढ़ता हूँ, मैं नज्मों का शायर हूँ, लेकिन आज यहाँ पे अशफाक साहब, अशरफ साहब, बाकी सारे जो हमारे जिम्मेदारान हैं वो बहुत खूबसूरती से सुन रहे हैं मुशायरे को, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक गजल के कुछ शेर आपको शायर दोस्तों की भी दुआएं मिले। कौन मुझको पुकार जाता है, 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 मेरा चैनो करार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है, और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है। भाई क्या कहने इमरान भाई, बाबा बाबा बाबा, तो बहुत अच्छा है, वकार जाता है, जान जाती है सच अगर बोलूं, हाय हाय हाय, चुप रहूं तो वकार जाता है, और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से। इन दिनों पिछले 1-8 महीने में आपने न जाने कितनी बार ये दुआएं की होंगी। मैं आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करता हूं। अब तो आ जाए, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता तो आ जाए आसमां है, और धूल उड़ती है आसमानों में। क्या मिसरा है, वाह 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 वाह। धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, फिर कोई शहसवार आए हाय 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 हाय, क्या अच्छा है, किस रुख से मिसरा लगा दिया बाबा। शहसवार जाता, फिर कोई शहसवार जाता है। और दुनिया की तमाम जालिम हुकूमतों के नाम मेरा एक शेर, कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, दुआएं चाहता हूं फिरौनियत कि तेरी
फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी। कौन दरिया के पार जाता है भाई क्या गजल हो रही है, क्या गजल हो रही है बाबा, पार वाह 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 है। कौन हाय 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 मुझको क्या गजल हो रही है भाई बाबा, पुकार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं थोड़ी देर के लिए आपको संजीदा करना चाहता हूँ। बहुत हंगामे में एक शेर के लिए मेरे दोस्त दीपक रूहानी साहब ने मुझे इस गजल का एक शेर याद दिलाया कि वो शेर भी पढ़िए। मैं वो शेर भी हाजिर कर देता हूँ कि कौन दरिया के पार जाता है, और एक पूरा मुल्क उस पे बरसते हुए बम, लेकिन उनका हौसला और उनका जज्बा। मेरा एक शेर कि राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा मेरा खून नहीं, राएगा मेरा खून नहीं जाता। ऐसा लगता है जैसे वहां बच्चा बच्चा ये कह रहा हो कि राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा तेरा वार जाता क्या कहने राएगा तेरा वार जाता है। और जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत ली, लेकिन किस लिए शर्मसार जाता है, किस लिए शर्मसार जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें जो आपने दुआएं दी। क्या अच्छी गजल।